नवरात्रि का पहला दिन हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की। शैल का मतलब है माउंटेन या पर्वत, क्योंकि माँ शैलपुत्री जो हैं वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, तो उन्हें पार्वती, हेमवती या शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल का फूल और बैल की सवारी, नंदी बैल। माँ शैलपुत्री के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी ज़रूरी है। माँ शैलपुत्री जो है अपने पिछले जन्म में माँ सती के रूप में थी। तो माँ सती जो है उन्होंने हज़ारों सालों तक बहुत कठिन तपस्या करके शिव जी को अपने पति के रूप में पाया था। लेकिन उनके जो पिता हैं राजा दक्ष प्रजापति, वो अगेंस्ट थे इस मैरिज के, वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे इस बात को। सो उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया, पर माँ सती और शिव जी को नहीं इनवाइट किया। तो इस बात से माँ सती बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्हें लगा कि ये तो मेरे पति की इंसल्ट है। तो बहुत ज़्यादा आक्रोश में आके उन्होंने अपने आप को उसी यज्ञ की जो अग्नि थी उसमें जला लिया। तो ये देखकर शिव जी बहुत ज़्यादा दुख में चले गए, क्योंकि माँ सती जो है वो पहली पत्नी थी शिव जी की। तो वो बहुत ज़्यादा दुख में आके बिल्कुल डीप मेडिटेशन में चले गए। अब बात करते हैं उनके अगले जन्म की, जो है माँ शैलपुत्री के रूप में। तो जब माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय के घर पर, तब नारद मुनि ने हर जगह ये बात फैला दी, ये जो पार्वती का जन्म हुआ है राजा हिमालय के घर, उन्हीं का विवाह होगा शिव जी के साथ, यही शिव जी की नेक्स्ट पत्नी है। ये उन्होंने हर जगह ऐलान कर दिया था। सो बचपन से ही माँ पार्वती या माँ शैलपुत्री जो हैं वो शिव जी को अपने पति के रूप में मैनिफेस्ट कर रही थी। फिर जब वो शादी की एज की हुई, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं कठिन तपस्या शुरू करूंगी ताकि शिव जी को अपने पति के रूप में पा सकूं। कैलाश पर्वत में जाके उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, तो उन्हें खुद तपस्या करते करते रियलाइज़ हुआ कि वो पिछले जन्म में माँ सती थी, और उनकी जो पिछले जन्म की भी जो तपस्या थी वो सारी जागृत हो गई। वो सारी एनर्जी, वो सारा पावर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा उन्होंने बना लिया कि उनकी जो तपस्या की वाइब्रेशंस थी, उन्होंने उस वाइब्रेशन से शिव जी का तप जो है वो भंग हो गया। उन्हें लगा इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा किसका है। तो उन्होंने अपने तप से बाहर, अपने मेडिटेशन से बाहर आए वो, और उन्होंने देखा कि ये तो पार्वती है। रियलाइज़ किया कि ये तो सती का ही दूसरा रूप है, और फिर दोनों का विवाह हुआ। सो माँ शैलपुत्री की पूजा उन लोगों को ज़रूर करनी चाहिए जो लंबे टाइम से किसी बीमारी से ग्रस्त है या बार बार बीमार होते रहते हैं। आज के दिन पर ऑरेंज या रेड कपड़े पहन के, ऑरेंज या रेड कलर के फूल माँ को चढ़ा के उनकी पूजा करनी चाहिए दिल से। साधना के लिए माँ शैलपुत्री का है रूट चक्र, मूलाधार कहते हैं। सबसे पहले अगर आज के दिन शुरुआत करेंगे माँ की पूजा करने की, तो आपको मूलाधार पे ध्यान लगा के मूलाधार को एक्टिवेट करना है। माँ शैलपुत्री आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें, आप सभी को स्वस्थ रखें, ऐसा मैं विश करती हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं 9 दिन 9 अलग अलग अवतार के बारे में बात करूँ माँ के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए एंड लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रि।